Hello students, in this class we'll see about the lobar collapse. First of all, we'll see what do we mean by the term collapse. Collapse is the second term for atelectasis, which stands for incomplete expansion of the alveoli. तो होता क्या है? पैथोजेनेसिस. Most of the times this is the trachea which is dividing into two bronchi, and this is the right lung, this is the left lung. Sometimes होता क्या है that there is a foreign body here, either it is a foreign body or it is a mucus plug. तो ये क्या करेगा कि इस ब्रोंकस को नैरो करेगा और यहाँ से एयर पास नहीं हो पाएगी. द एयर विल नॉट गेट इनटू दिस. जब एयर यहाँ से आगे नहीं जाएगी तो जो एयर लंग में जानी चाहिए थी वो भी नहीं जाएगी. जो एयर वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट होगी दैट विल बी रिजॉर्ब्ड, और वी कैन से एब्जॉर्ब्ड, और ये एल्वियोलाई क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी. ये पूरा लंग क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा. सो जब लंग में एयर नहीं रहेगी तो वो लंग हो जाएगा कोलैप्स. अब इसके क्या है? देयर आर द टाइप्स ऑफ कोलैप्स डिपेंडिंग upon the pathogenesis. We'll see pathogenesis. First of them is, जो कि हमने बात की, कंप्रेसिव कोलैप्स. यहाँ पे क्या होता है कि एल्वियोलाई पे कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं जो कि किस में होंगे? फॉर एग्जाम्पल किस किस में हो सकते हैं? प्लूरल इफ्यूजन में हो सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स में हो सकता है, एम्पाइमा में हो सकता है, और किसी मास लीजन में हो सकता है. क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है. दिस प्लूरल इफ्यूजन विल कॉज मास इफेक्ट, ठीक है. ये इस लंग पे प्रेशर डालेगा और इस लंग पे प्रेशर की वजह से ये जो लंग है अंदर की तरफ कंप्रेस होगा. सो दिस इज, और जब ये कंप्रेसिव फोर्सेस एयर के प्रेशर से ज़्यादा होंगे सो इट विल लीड टू what? It will lead to collapse. ये कोलैप्स हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा? कंप्रेसिव कोलैप्स. सेकेंड वन इज सिकैट्रीसियल कोलैप्स. ये किस वजह से होगा कि secondary to surrounding fibrosis और inflammation. फॉर एग्जाम्पल टीबी में होगा, ठीक है. सिस्टिक फाइब्रोसिस में होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस में होगा. क्या होगा कि देयर वुड बी, जब एडजेसेंट यहाँ पे फाइब्रोसिस होगा, कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये एल्वियोलाई पे ट्रैक्शन फोर्सेस होंगे और ये एल्वियोलाई फाइब्रोसिस की वजह से इन्फ्लेट नहीं हो पाएगी, एक्सपैंड नहीं हो पाएगी. तो ये कौन सा होगा? सिकैट्रीसियल कोलैप्स.
ये था सेकंड। फर्स्ट था कंप्रेसिव कोलैप्स, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं पैसिव कोलैप्स भी। ठीक है, अब बात आती है तीसरे एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलैप्स, जो कि हमने सबसे पहले बात की थी, जो कि क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स। जो हमने बात की थी कि यहाँ पे किस वजह से होगा, कोई म्यूकस प्लग है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई मास है ब्रोंकस में, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर कैन नॉट एंटर इनसाइड। व्हेन द एयर कैन नॉट इटसेल्फ एंटर इनसाइड, तो लंग जो है आगे का वो कोलैप्स हो जाएगा। दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव कोलैप्स एंड दिस इज मोस्ट कॉमन। फिर हम बात करते हैं साइंस ऑफ लोबार कोलैप्स के। ठीक है, साइंस ऑफ लोबार कोलैप्स में क्या है, सम आर डायरेक्ट साइंस ऑफ लोबार कोलैप्स and some are indirect signs of lobar collapse। लोबार कोलैप्स क्या है कि पूरा का पूरा लोब कोलैप्स हो गया है, सिर्फ एल्वियोलाई नहीं, ऑन अ वाइडर रेंज पूरा का पूरा लोब ऑफ द लंग इज कोलैप्स्ड हियर। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे भी लोबार कोलैप्स होगा या भी कोई भी कोलैप्स होगा, तो क्या है कि एयर वहाँ से चली गई है, एयर वहाँ से चली गई है तो एम्प्टी स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो गया है, एम्प्टी स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो गया है तो लंग का वॉल्यूम लॉस हो गया है, और वॉल्यूम लॉस हो गया है तो एडजेसेंट जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे, एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स विल बी पुल्ड टूवर्ड्स द साइड ऑफ कोलैप्स। साइंस ऑफ कोलैप्स में इसलिए हम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट ऑफ फिशर। पूरा लोब का कोलैप्स होगा तो उसके साइड में जो भी फिशर होगा, बी इट हॉरिजॉन्टल बी इट ऑब्लिक फिशर, तो वो उसकी तरफ शिफ्ट होगा। शिफ्ट ऑफ हाइलम, हम हाइलम की नॉर्मल एनाटमी देखेंगे और फिर देखेंगे कि किस कोलैप्स में किस तरफ हाइलम शिफ्ट होता है। फिर क्या होगा, शिफ्ट ऑफ ट्रेकिया, शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम। ये सब क्या है, साइंस ऑफ कोलैप्स है, और वो भी क्या है, डायरेक्ट साइंस, कि ये हमें उसी लंग में देखने को मिलेंगे। इनडायरेक्ट साइंस, इसमें एक रह गया एलिवेशन ऑफ डायफ्राम। जब वॉल्यूम लॉस होगा तो उस तरफ का डायफ्राम विल बी एलिवेटेड। इनडायरेक्ट साइंस में क्या है हमारे पास, पहला है कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ रिमेनिंग लोब। क्या होता है कि जब वॉल्यूम लॉस हो गया, वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो भी एडजेसेंट लोब बचता है हमारे पास, उसका क्या हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि एयर की डिमांड तो कहीं ना कहीं से पूरी करनी है। अब जब ये कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारा है राइट अपर लोब, ठीक है, विच इज़ कोलैप्स्ड हियर। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस था
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ रिमेनिंग लंग। ठीक है, रिमेनिंग लंग। तो उससे क्या होगा कि ये कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन तो हो गया, तो क्या हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ लंग वेसल्स वुड बी व्हाट, सेम। जब नंबर ऑफ लंग वेसल्स वुड बी सेम, एरिया बढ़ गया, लंग वेसल्स कम रह गई, तो दिस विल लीड टू अपीयरेंस ऑफ दिस बीइंग ट्रांस रेडियंट। एयर यहाँ पे बढ़ जाएगी ब्लैकर, एयर यहाँ पे बढ़ जाएगी, वेसल्स का नंबर उतना ही है। तो एक तो वेसल्स जो हैं वो हमारी स्पार्सली प्लेस्ड होंगी या फिर वाइडली प्लेस्ड होंगी। दूसरा, कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से वो दिखेगा हाइपर ट्रांस रेडियंट। जबकि हम देखें नॉर्मल साइड का दूसरा जो लंग है वहाँ पे वेसल्स, नंबर ऑफ वेसल्स जो हैं वो नॉर्मली जैसे प्लेस्ड होती हैं वैसे ही रहेंगी। दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्पेसिंग बिटवीन द रिब्स। जब भी वॉल्यूम लॉस होगा नीचे के लंग में वॉल्यूम लॉस हो गया, तो स्पेस बिटवीन द रिब्स विल बी डिक्रीज्ड। सो दीज आर द इनडायरेक्ट साइंस, जिसमें पहला है कॉम्पनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ रिमेनिंग लोब, दूसरा है डिक्रीज्ड स्पेस बिटवीन द रिब्स ऑन द अफेक्टेड साइड। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोलैप्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि साइंस ऑफ कोलैप्स क्या क्या होते हैं इंडिविजुअल।